फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदाब मुस्तरद। जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या हिरासत में लेने के अमल में कानूनी तकाजे पूरे किए गए? चीफ जस्टिस के सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा किसी शख्स पर बगैर शवाहिद के इल्जाम लगाना बेकार है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। मुल्जिम वकील भी कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपके इस बयान को अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाएंगे। मुल्जिमों को चार्ज की नकूल फराहम की जाए। कोई अमल जो आर्मी अफसर का मोराल कम करे वो दुश्मन को फायदा पहुंचाता है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अंदरूनी ताल्लुक के बारे में जंग के खतरात दिफाए पाकिस्तान को खतरे जैसे उसूल 21वीं तरमीम केस के फैसले में तयशुदा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सिविलियन का फौजी ट्रायल केस, जस्टिस याहिया का भी फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें। निज़ाम आदिल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है और इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है। सियासी चार्ज माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज़ किया जा सकता है। बेंच में मौजूद जजेस के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सीनियर जज के एतराज़ पर इस वक्त मुनासिब नहीं कि राय दूं। पाकिस्तान और IMF की डील खत्म होने में 3 रोज बाकी। स्टाफ लेवल का मुआहिदा जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म IMF के साथ ब्रेक थ्रू के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ का IMF सरबराह से रब्ता। मालियाती मुआहिदे बारे बातचीत हुई। MD IMF क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी जल्द मुआहिदे की उम्मीद जाहिर करती। कहा कि हम भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 रोज में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। दूसरी तरफ मुआहिदा होने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैदान अरफात में फ़ज़ाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें, तफरुके में ना पड़ें। अल्लाह ताला ने फ़िरका होने से मना फरमाया। इत्तिहाद में दीनों दुनिया के मामलात में फलाह है। हुक्म है कि इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना ही इस्लाम है। किसी अरबी को अजमी, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक वाज़े कर दिए। लाखों हुज्जाज मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। 25 लाख से ज़ायद हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जिक्र अस्कार में मसरूफ रहे। गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करने के बाद हुज्जाज मगरिब से पहले मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए, जहां रात वो खुले मैदान में क़याम करेंगे और रमी जमरात यानी शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। नमाज फजर के बाद हाजियों के काफ़िले मुज़दलिफ़ा से वापस मिना की बस्ती की तरफ रवाना होंगे। 10 ज़िलहज को हुज्जाज कराम अल्लाह की राह में कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे और सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। दुबई मुल्क की सियासत का मरकज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की दुबई में डेरे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज भी शरीक थे। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहेमल से मुताल्लिक मुशावरत की गई। उबूरी सेटअप, सीट एडजस्टमेंट और नवाज शरीफ की वापसी पर भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर ईद के बाद होगा। PTI कैंप से हुक्मरान इत्तिहाद पर ताक कर निशाने। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुबई में बैठक सिर्फ वजारत उज़्मा के हुसूल के लिए है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। इसहाक डार को IMF के आगे घुटना टेकना पड़े। आज या कल में IMF का पोल खुलने वाला है। उधर लाहौर में जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी।
वो रज के जिसको कहते हैं निकम्मे भी थे और रज के बेईमान भी थे। तो इतने बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर इतना अरसा कैसे रह सकते हैं? वो असल में वो चला ही नहीं रहे थे, चला तो फराग होगी रही थी। हर चीज का फैसला जो है वो मुर्शिद से होता था, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, किस टाइम पे बाहर निकलना है किस टाइम पे आना है। हम सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीडीएम की जमातों के खिलाफ हैं, लोग इनके खिलाफ हैं। इमरान खान ने लोगों को धोखा दिया है। हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो जहांगीर खान तरीन होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। हमारी जमात पीडीएम और पीटीआई दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में इंटरव्यू। कहा जहांगीर तरीन हमारे वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। उस्मान बुज़दार रच के निकम्मे और करप्ट थे। पार्टी फराग होगी और बुशरा बीबी सूबा चला रही थी। पंजाब में तमाम फैसले मुर्शद की मंजूरी से होते थे। मेरे साथ नहीं कौम के साथ भी धोखा किया गया। चेयरमैन पीटीआई को ईमानदार नहीं समझता। अब पीटीआई का दी एंड है। ईद के बाद बहुत से लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वनडे क्रिकेट का बादशाह कौन? तिबले जंग बच गया। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत में टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान की भारत रवानगी हुकूमती इजाजत से मशरूत होगी। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। हर टीम 9 लीग मैचेस खेलेगी। इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर और फाइनल 19 नवंबर को होगा। ट्रॉफी की रूनमाई 1,20,000 फुट की बुलंदी पर कर दी गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान लाई जाएगी। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी। ये खूबसूरत जानवर तलाश करने का मिशन। मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। भाव ताव की तकरार में तेजी। किसी को तलाश मोटे ताजे बकरे की तो कोई बछड़ा ढूंढने में मसरूफ। किसी के मन को ऊंट भा गया। गुजरात की मवेशी मंडी में ब्लैक एंड व्हाइट बबलू और बंटी की जोड़ी के खूब चर्चे। लोगों का तांता बन गया। उधर कसाईयों के नखरे भी आउट ऑफ कंट्रोल। किसी ने बुकिंग बंद कर दी तो किसी ने अपना रेट ही हाई कर दिया। ईद की खुशियां अपनों के संग। मुल्क के बड़े शहरों से परदेसियों की अपने आबाई घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर भी ईदी कमाने में मसरूफ। किराए बढ़ा दिए गए। मुसाफिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पीटीआई नैब के रेडार पर। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 4 जुलाई को तलब कर लिया। नैब का नोटिस जबान पार्क लाहौर और बनी गारा इस्लामाबाद के पते पर अरसाल। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 4 जुलाई को तलब कर लिया। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान को रिहाई नसीब न हो सकी। रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन मैदान में दर्ज किए गए एक नए मुकदमे में अमल में लाई गई। नए मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद आतिफ समेत मुतादिद साबिक अरकान असम्बली को नामजद किया गया। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने का इकदाम सेशन कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करनी दरकार है। अदालत ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त मनफी सियासत कर रहे हैं जो मुल्की मफाद में नहीं। खुशाब से साबिक एमएनए एहसानुल्लाह टवाना ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। शबीर सयाल, मियां सलमान शुएब, मोहम्मद अली खान, मेजर रिटायर्ड जावेद खुरम कुरैशी, करामत अली ने भी पीटीआई छोड़ दी। सुपर टैक्स कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स पर सुपर टैक्स की शरह
10% से कम करके 4% कर दी। सुपर टैक्स के निफाज के बाद 350 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला पढ़कर सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई की इस्तदा की थी। पहली मर्तबा टैक्स की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे। वजीर खजाना इसाक डार का ट्विटर पर ऐलान, कहा जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। चेयरमैन सेनेट की मराद के बिल को कौमी असम्बली से पास नहीं होने देंगे। रूसी तेल लेकर एक और बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 56,000 मैट्रिक टन खाम तेल के साथ रूसी जहाज कराची की बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। जहाज से तेल मुंतकली का अमल 2 रोज तक जारी रहेगा। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में तेजी। लाशों की DNA के प्रोसीजर मुकम्मल। लवाहिकीन का DNA टेस्ट रिपोर्ट पाकिस्तानी सफारत खाने पर साल। 1 हफ्ते में डेड बॉडीज को पाकिस्तान भेजने का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। यूनान से डेड बॉडीज को खसूसी तैयारी में पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। उधर आज़ाद कश्मीर से लापता नौजवानों की तादाद 166 हो गई। कोटली के मजीद 88 खानदानों ने भी इंतजामिया से राब्ता कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 59 लापता बलोच तलबा की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला को 59 तलबा से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। विफाक की इस्तदा पर अदालत ने दलाइल के लिए मोहलत दे दी। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल होने वाले 5 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज, जस्टिस इकबाल कासी, जस्टिस शौकत रख्शानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी शामिल हैं।